उसके बाद रागिनी आरजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए जाती है। हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी जी उसे उसकी कमरा दिखाते हैं। वो पहले दिन से ही हॉस्टल की ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है और हॉस्टल की सारी खबर आकाश को बताती है। एक दिन विनोद कपाड़िया को हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी जी से बात करते हुए रागिनी सुन लेती है। देखो, कल एक लड़की की इंतजाम हो जानी चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं सर, सब कुछ रेडी है, सब आपके हिसाब से हो जाएगा। और ऐसे भी वो लड़की दामिनी आपकी प्यार में लट्टू है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर भी एक बात का याद रखना, जैसे किसी को इस बात के बारे में कुछ भी पता ना चले कि इसमें मेरा हाथ है। मुझे मेरे रेपुटेशन बहुत प्यारा है। आप चिंता मत कीजिए सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उसके बाद विनोद वहाँ से चला जाता है। विनोद को आता हुआ देखकर रागिनी छुप जाती है। इसका मतलब हॉस्टल में लड़कियों के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं उसके पीछे पल्लवी मैडम का भी हाथ है। मुझे इसके बारे में आकाश को बताना होगा। रागिनी तुरंत अपनी रूम में जाकर आकाश को फोन करती है। आकाश, आज ही हॉस्टल में लड़कियों के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं उसके पीछे विनोद कपाड़िया के साथ साथ इस हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी मैडम का भी हाथ है। क्या ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? हाँ आकाश, मैं सच कह रही हूँ। कल वो लोग इस हॉस्टल में फिर से किसी दामिनी नाम की लड़की के साथ कुछ गलत काम करने वाले हैं। हमें उसको बचाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह से ही उस हॉस्टल के बाहर नजर रखूंगा। हमें किसी भी हालत में उस लड़की की जान बचाना होगा और विनोद कपड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और उसे हवालात के अंदर करना होगा। लेकिन रागिनी, तुम अपना ख्याल रखना, जैसे किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो। हाँ आकाश, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब तक तो किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, बाय। उसके अगले दिन रागिनी पल्लवी जी के ऊपर नजर रखती है और उधर आकाश भी हॉस्टल की कुछ ही दूरी पर नजर रखकर खड़ा होता है। रात होने पर विनोद कपाड़िया 2 आदमी के साथ हॉस्टल में पहुंचता है। पल्लवी उनसे कुछ बात करती है। तब रागिनी अपनी फोन से उनकी वीडियो शूट करती है। पल्लवी उनसे बात करने के बाद उनको एक कमरे के और लेकर जाती है। वो कमरा दामिनी का था। रागिनी चुपके से उनके पीछे जाती है। विनोद, तुम यहाँ, और तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ अकेले आओगे। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ अकेला आऊंगा, लेकिन मैं बीच में थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। प्लान? कैसा प्लान? ओह कॉमन डार्लिंग, इतना भी नादान मत बनो। ये दोनों तुम्हारे ब्लू फिल्म बनाने आए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी ब्लू फिल्म बनाना चाहता हूँ और करोड़ों कमाना चाहता हूँ। तुम थोड़ा हमें कोऑपरेट करो और तुम भी लाखों कमाओगी। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विनोद। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? पहले अपने आप को तो छुड़वा के देखो। उसके बाद एक आदमी दामिनी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और दूसरे आदमी उनके वीडियो शूट करता है और विनोद कपाड़िया इस सब देखकर हंस रहा था। इस सब देखकर रागिनी डर के मारे आकाश को फोन करती है। आकाश, तुम जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ आ जाओ, दामिनी की जान खतरे में है। मैंने विनोद कपाड़िया और पल्लवी दोनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तुम बस जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ आ जाओ। तब रागिनी की सारी बात पल्लवी सुन लेती है। वाह रागिनी वाह, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। अब चलो अंदर, विनोद सर के पास चलो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पल्लवी रागिनी को विनोद के पास लेती है। सर, ये लड़की एक न्यूज रिपोर्टर है। वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ इसी हॉस्टल में रह रही है, आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। ये बात सुनकर विनोद गुस्सा हो जाता है और रागिनी की फोन छीनकर वो कॉल लिस्ट देखता है और आकाश को कॉल लगाता है।
हेलो रागिनी, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को फोन कर दिया है और मैं भी अभी वहां पहुंच जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम जो कोई भी हो अभी और इसी वक्त जल्दी से हॉस्टल में आ जाओ, वरना तुम्हारा रागिनी जिंदा नहीं बचेगी। और एक बात याद रहे, पुलिस यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मैं अभी इस लड़के को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम रागिनी को कुछ मत करना, मैं पुलिस को किसी बहाने से मना कर दूंगा। मैं अभी अकेला वहां पहुंचता हूँ। कुछ समय के बाद आकाश वहां पहुंचता है। रागनी, तुम्हारे पास जो सबूत है वो तुम सर को दे दो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पास सबूत है, मैंने अपनी कानों से सुना है तुम्हें इस लड़के के साथ बात करते हुए। सर, ये हमसे झूठ बोल रही है, उसके पास सबूत है।